और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो भी जरूर आपको सुनवाएंगे। टिकैत साहब की 11वीं पुण्यतिथि पर जो यहाँ हुआ हरनाम सिंह जी ने किया, आज हमने यहाँ सभी जो हमारी कार्यकारिणी है सभी ने बैठ के इस संगठन की घोषणा की है। ये संगठन और इसके अध्यक्ष चौहान साहब को नियुक्त करेगा। बाकी आगे जो भी निर्णय, जो प्रेस नोट जो है मिल जाएंगे, जो भी बात है वे जो है सभी मिल के, दिगंबर जी हैं, भाई साहब हैं, मतलब सब जो है मतलब उसको बता देंगे आपको। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान साहब, आपको सब जो भी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, किस बात पे रखी गई है? सबको पहले तो नमस्कार। आज ये महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि पे हम लोगों की कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारी जो मूल भारतीय किसान यूनियन थी, उस जो हमारे परिवार के ही लोग थे, उन लोगों द्वारा कहीं ना कहीं संगठन की रीत नीति, दशा और दिशा चेंज हुई। हम सब लोगों ने 33 साल में, मेरा 33 साल संगठन का इतिहास है। महात्मा टिकैत जी के टाइम से हम लोग संगठन में जुड़े और बराबर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन करते रहे। मगर 13 महीना के आंदोलन के बाद जब हम सब लोग घर वापस आए तो हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को मैंने देखा कि वो पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए और हमने फोनिक वार्ता के द्वारा और व्यक्तिगत सिसोली जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा कि हम महात्मा टिकैत जी के जो दिशा निर्देश है, जो उद्देश्य थे, जो सिद्धांत थे, उनसे हट करके जो उनके सिद्धांत ये थे कि हम अराजनीतिक लोग हैं, अराजनीतिक सिस्टम से हम संगठन को चलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के साथ हम न समर्थन में जाएंगे और न सहयोग में जाएंगे, न किसी तरह की हम राजनीतिक गतिविधि में भाग लेंगे। मगर हमने देखा विधानसभा चुनाव में कि हमारे नेताओं के द्वारा जिस संगठन को बनाने में हम लोग 33 साल खून पसीना लगा दिया, हमारे नेताओं ने कुछ राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर के पूरे प्रदेश में किसी एक दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने की हम लोगों को आदेशित किया। उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि भाई साहब निर्णय गलत है और इस निर्णय में हम टिकैत साहब के निर्णयों, सिद्धांतों के विपरीत जा रहे हैं। मगर उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हम बहुत दुखी हुए। चुनाव ख़त्म हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक आदेश और जारी किया कि आप ईवीएम मशीनों की रक्षा करो। मैंने कहा भाई साहब ये किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य नहीं है कि हम ईवीएम मशीन की रक्षा करें, क्योंकि हम राजनीतिक दल से एफिलेटेड लोग नहीं हैं। राजनीतिक दल के लोग अगर आपको अपना नेता स्वीकार करें, राकेश टिकैत ने आपसे कहा था कि आम घोषणा थी उनकी कि ईवीएम मशीनों, आपने देखा होगा, आपने समाचार में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 9 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जहाँ पे ईवीएम रखी है वहाँ की सुरक्षा में लग जाए ट्रैक्टर ट्राली के साथ। मैंने उसमें भी कहा कि ये निर्णय भाई साहब गलत है। अगर राजनीतिक दल के लोग आपको नेता स्वीकार कर रहे हैं और आपको पूरी राजनीतिक दल की गतिविधियों में अपना नेतृत्व स्वीकार करके आपको इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता मरने मिटने के लिए तैयार है। ये हमारा कार्य नहीं है। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इसकी सुरक्षा करें और हमारा काम है किसानों की समस्याओं को लड़ना। तो ये बताइए कि जिस तरह से अच्छा एक चीज़ थोड़ा समझाइए हमें कि जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिसके आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या इसी संगठन के अभी तक अध्यक्ष नरेश टिकैत हुआ करते थे? जी। तो क्या आज सर्वसम्मति से आप लोगों ने उनको हटा दिया उनके पद से? नहीं, वो अलग काम करेंगे। तो किस तरह बीकेयू का चयन कैसे होगा कि हम बीकेयू कैसे पहचानेंगे आपकी पार्टी को? हमारा राजनीतिक है, उनका भारतीय किसान यूनियन। आप भी सब राजनीति में उतर रहे हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। आपने स्टेटमेंट राजेश चौहान का या चौधरी साहब का या धर्मेंद्र मलिक का या अनिल तालान जी का या राजवीर जी का, हरनाम वर्मा जी का, मांगे राम, दिगंबर जी का,
कहीं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आपने राजनीति में सुना हो 22 का? नहीं, तो ये मतलब दो अलग अलग संगठन होंगे या एक ही संगठन होगा? अब तो दोनों अलग हैं। आपका भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है और उनका भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान। ठीक है, लेकिन नरेश टिकैत वो भी तो अराजनैतिक के ही अध्यक्ष हुआ करते थे। वो अराजनैतिक लिखते थे। अच्छा, लिखते थे सिर्फ? लिखते थे और अराजनैतिक रजिस्ट्रेशन पे उनके नहीं है। और आपने देख लिया, हमें बताने की जरूरत नहीं, आप तो रोज माननीय राकेश टिकैत जी से रूबरू होते हैं प्रेस में, और वो राजनीति में है या अराजनीतिक सिस्टम में है, ये तो आप माननीय राकेश टिकैत जी से डेली साथ रहते हैं उनके। आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया और एक दल विशेष को टारगेट किया गया, जो हमारी महात्मा टिकैत की परंपरा नहीं थी। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे, सरकार किसी की हो। आज भी सरकार से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, जो किसान बिल वापस हुए हैं, दोबारा मंशा होती है सरकार की किसी तरीके का बिल उस तरीके का लाने की, तो आप लोग फिर से विरोध करेंगे उसी तरह? अगर उसमें खामियां हैं और किसान हित में बिल नहीं है, उस बिल का थोड़ा थोड़ा से बिल में कहीं कोई गड़बड़ी हुई। हमने 13 दिन हम आंदोलन के बीच रहे, आंदोलन में बराबर के हिस्सेदार रहे और अपना पैसा फूंका है।